मुस्कान ने साहिल के साथ इस वारदात को 4 मार्च को अंजाम दिया था। इसके बाद मुस्कान परिवार और पीडी ढोसियों को गुमराह करने के लिए शिमला मनाली चली गई। यहां से 12 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहें कि वह लोग घूम रहे हैं। साहिल और मुस्कान 8वीं तक साथ पढ़े। मुस्कान और साहिल दोनों 8वीं तक एक ही स्कूल में साथ पढ़े। इसके बाद दोनों का साथ छूट गया। फिर 2019 में स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों की दोबारा जान पहचान हो गई। इसके बाद मुस्कान और साहिल के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान के घर साहिल का आना जाना हो गया। इसी बीच मुस्कान ने अपने घर वालों से कहा कि मैं सौरभ को छोड़कर साहिल से शादी करना चाहती हूँ। घर वालों ने उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद मुस्कान ने सौरभ से तलाक देने के लिए कहा लेकिन सौरभ ने तलाक देने से मना कर दिया। तब साहिल ने मुस्कान से पति सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बताया। 3 और 4 मार्च की रात 3 मार्च को सौरभ इंदिरा नगर गली नंबर 8 में अपनी मां के घर से कोफ्ता लेकर इंदिरा नगर के गली नंबर 2 में अपने रूम पर आया। मुस्कान ने सौरभ के लिए परोसे कोफ्ते में नशे की दवा मिला दी। सौरभ इसे खाकर बेहोश हो गया। जब मुस्कान को यह भरोसा हो गया कि सौरभ अब होश में नहीं है, तब उसने साहिल को अपने घर बुलाया। इसके बाद रात में साहिल मुस्कान के घर पहुंचा। मुस्कान कुछ दिन पहले मार्केट से चिकन काटने वाले 2 चाकू खरीद कर लाई थी। पति सौरभ बेहोश था, फिर भी उसे डर था कि सौरभ के चीखने की आवाज बाहर जा सकती है। आवाज बाहर न जाए इसलिए मुस्कान ने कूलर चला दिया। इसके बाद मुस्कान पति सौरभ के पेट पर बैठ गई। साहिल ने मुस्कान के हाथ में चाकू थमाया और बाईं तरफ सीने पर नोक रखने को कहा। मुस्कान ने अच्छे से चाकू पकड़ीडा और पति सौरभ के सीने पर लगाया। फिर साहिल ने ऊपर से तेज दबाव डाला और चाकू सौरभ के सीने में घोंप दिया। इसी तरह मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने पर 3 बार वार किए। इसमें सौरभ की मौत हो गई। 4 मार्च की सुबह हत्या के बाद दोनों ने लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। दोनों के दिमाग में कुछ दिन पहले की घटना आई। मेरठ में 5 की हत्या कर उनके शव बेड में छिपा दिए थे। इसी तरह सौरभ की लाश भी दोनों ठिकाने लगाने लगे, लेकिन बेड में लाश फिट नहीं बैठी। इसके बाद साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ के दोनों हाथ काटकर अलग किए, सिर काटा, धद्दहा अलग किया, और टुकड़े कर दिए। अब चारों टुकड़ों को अलग अलग ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। धद्दहा को बेड में छिपा दिया। दोनों हाथ और सिर को थैले में पैक किया। मुस्कान ऑनलाइन पहले ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगा चुकी थी। इस पाउडर से मुस्कान ने घर से खून के धब्बे मिटाए। फिर दोनों हाथ और सिर के थैले को लेकर मुस्कान साहिल के साथ उसके घर पहुंची। पूरी रात यहीं बिताई। 5 मार्च मुस्कान और साहिल दोबारा तीनों टुकड़ों को लेकर इंदिरा नगर में मुस्कान के घर आए। मुस्कान सुबह 9 बजे शारदा रोड मार्केट गई और ड्रम खरीद लाई। साथ ही सीमेंट और बालू भी ले आई। बेड से धद्दह, थैले से दोनों हाथ और सिर निकाले। सभी को ड्रम में भरा और सीमेंट बालू का मसाला तैयार कर ड्रम में लाश के टुकड़ों के ऊपर डालकर पैक कर दिया। 17 मार्च को पुलिस ने आरोपी मुस्कान और साहिल को अरेस्ट किया था। यही वह प्लास्टिक का ड्रम है जिसमें सौरभ की बॉडी को रखा गया था। यही वह प्लास्टिक का ड्रम है जिसमें सौरभ की बॉडी को रखा गया था। 6 मार्च मुस्कान और साहिल शिमला मनाली के टूर पर निकले। वहां करीब 13 दिन बिताए। वहीं मंदिर में दोनों ने शादी की। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल फोन भी ले गई थी। वह पति के मोबाइल से खुद ही रिश्तेदारों को मैसेज भेज रही थी ताकि किसी को शक न हो। मुस्कान की पहले से एक बेटी है जिसे वो अपनी मां बच्ची की नानी के पास छोड़ गई थी। 17 मार्च मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान मायके आई तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी कर ली है। यह सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। पुलिस को पूरी वारदात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को अरेस्ट कर लिया। 2017 में मुस्कान और सौरभ की मुलाकात हुई थी। 2017 में सौरभ और मुस्कान रस्तोगी पहली बार मिले। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तब परिवार का विरोध सामने आया। पिता मुन्ना लाल, भाई राहुल और मां रेनू तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगे थे, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू के साथ रह रहे थे। पीहू 2nd क्लास की स्टूडेंट है। के मुताबिक उसने खाने से भी इनकार कर दिया। कभी करवटें बदलती रही तो कभी बैरक में टहलने लगती। मुस्कान चाहती थी कि साहिल के साथ या आमने सामने के बैरक में दोनों को रखा जाए। हालांकि जेल मैनुअल
स्क्रीन पर दिख रही ये महिला मेरठ की मुस्कान है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को 4 टुकड़ों में काट दिया। पुलिस लाइन में जब आरोपी मुस्कान मीडिया के सामने आई, तब उसकी मांग में सिंदूर था। मीडिया ने जब इसे लेकर उससे सवाल किया तो वो घूरने लगी। फिर थोड़ी देर में उसने नजरें झुका ली। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश